है। आज हमारे साथ हैं जामो के दुबे टोला निवासी अनुज कुमार दुबे, जो इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में 433 अंक लेकर के आए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये अपना इस रिजल्ट का श्रेय किसको देते हैं। के गोरिया कोठी के एगो गांव में बानी सन, यहाँ से एगो लड़का अच्छा नंबर लेके आइल बानी सन हमनी के एकरा दरवाजा पर। आई हम बात करतानी। अनुज कुमार दुबे नाम है लड़का के। अनुज जी, सबसे पहले अच्छा नंबर ले अइला खातिर रउआ के हमरा चैनल तरफ से बधाई। जी जी, प्रकाश भारत के देखे वाला हर दर्शक के भी हमारा तरफ से हार्दिक अभिनंदन बा। ई जोन रिजल्ट राउर भइल बा, जोन बेहतर रिजल्ट बा, तो कहल जाला कि माता पिता और गुरु प्रारंभिक शिक्षा देला लो, आ गुरु के रोल जो रहेला जिंदगी के अंतिम क्षण तक रहेला। तो रउआ ये अच्छा रिजल्ट के श्रेय केकरा के देतन? जी, सबसे पहले तो हम ये बताएं कि गुरु के आशीर्वाद रहल बा, साथ ही साथ माता पिता के भी आशीर्वाद रहल बा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारा ज़िंदगी में अगर सफलता के मार्ग पर हम पहुँचल बानी तो आर के सर के वजह से पहुँचल बानी। यहाँ के दिन रात एक करके हमारा के पढ़ाई नहीं, और वहाँ के पढ़ावला से हमारा बहुत ज़्यादा फायदा भइल बा और हम बहुत ही ज़्यादा खुश भी बानी। एगो बात बताएं कि रिजल्ट बेहतर भइल बा, कितना अंक आइल बा? 433 नंबर। 433 नंबर आइल बा। आगे के भविष्य के का रणनीति बा, रउआ का करेगा चाहतन? जी जी, जीवन में हमारा तो एक एगो लक्ष्य बा कि बीपीएससी के क्रैक करी। लेकिन आर के सर के पढ़ावल देख के हमारा अंदर एगो टीचर बने के उत्साह जागृत हो चुकल बा, और हमार ये भरोसा बा कि हम एगो अच्छा टीचर के रूप में आर के सर के समक्ष आवे के प्रयास रहे। तो देखिए, बीपीएससी का एग्जाम निकालना या यूपीएससी का एग्जाम निकालना और टीचर का, ये मतलब अलग अलग चीज है। तो किसी एक चीज पे फोकस आपका जाना चाहिए ना। जी, तो आजकल होता ही है सर कि प्रोफेसर का जो एग्जाम हो रहा है वो बीपीएससी के थ्रू ही हो रहा है। जी, इसीलिए हमारा यही लक्ष्य है सर। जी। आर के सर कोचिंग चलाते हैं। जी जी, आप कोचिंग में पढ़ाई किए? जी जी। स्कूल में भी कुछ शिक्षकों का रोल रहा होगा आपको अच्छा शिक्षा देने में, उनका क्या नाम है? स्कूल में भी बहुत से ऐसे टीचर हैं, जैसे एक मनोरंजन सर थे, उनसे हम बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हुए। उन्होंने हमको बहुत ज़्यादा योगदान दिया, और उनके अंदर एक टीचर का गुण वास्तव में जो देखने को मिलता है उन्हीं के अंदर मिलता है। जिस तरह से आर के सर। कौन सा विद्यालय के वो शिक्षक हैं? मनमोहन जी सर, वो अमनौर हाई स्कूल के टीचर हैं। अच्छा, अमनौर में आप रह के पढ़ाई किए और यहाँ पर मतलब लोकल टीचर से आप कोचिंग लिए? नहीं सर, हमारा एडमिशन जो था राजेंद्र कॉलेज छपरा में था, लेकिन हमारा जो एग्ज़ाम पड़ा था अमनौर हाई स्कूल में पड़ा था। और वहाँ पर हम जब एग्ज़ाम देने के लिए गए तो वहाँ से हमको मुलाकात हुआ मनोरंजन सर से, जो कि एक बहुत ही बढ़िया किस्म के इंसान है, और बिल्कुल आर के सर के जैसे हमको मानते थे। 6 दिन के मुलाकात की वजह से उनसे बहुत अच्छा जान पहचान हुआ, और बहुत अच्छे तरीके से हमको माने भी। चलिए आपसे कुछ सवाल करते हैं। जी सर। साइंस सब्जेक्ट का, ठीक है? जी। कूलाम का नियम जो है उसके बारे में क्या बताइएगा? जी सर, सन 1785 ईस्वी का समय था। फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे सीए कूलाम। उन्होंने एक कार्य किया कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया, और उसी को हम कूलाम के नियम के नाम से जानते हैं। कूलाम के उस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का जो बल होता है उन दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात मान लीजिए कि अगर Q1 Q2 दो आवेश हैं तो लगने वाला बल F समानुपाती होता है Q1 इंटू के Q2 के। तथा इनका जो दूसरा नियम जिसे हम व्युत्क्रम वर्ग नियम कहते हैं, इन दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस जो हो r हो तो 1/r² के जो होता है समानुपाती तथा r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को मिलाते हैं F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 फॉर्म में r² आता है, जो कि कूलम के नियम का बीजीय व्यंजक माना जाता है। और गॉस का प्रमेय क्या होता है, इसके बारे में बताइए। सर, गॉस का प्रमेय, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स बोले तो कुल विद्युत क्षेत्र रेखा है, तथा उस पृष्ठ से परिबद्ध अर्थात उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किए, जिसे हम गॉस का प्रमेय कहते हैं। गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स
उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई बराबर Q/ε0 होता है। इसे ही हम गॉस का प्रमेय कहते हैं। और ग्रॉस का प्रमेय क्या होता है, इसके बारे में बताइए। सर, गॉस का प्रमेय कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स बोले तो कुल विद्युत क्षेत्र रेखा है तथा उस पृष्ठ से परिबद्ध अर्थात उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किए, जिसे हम गॉस का प्रमेय कहते हैं। गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई बराबर Q/ε0 होता है। इसे ही हम गॉस का प्रमेय कहते हैं। अनुज जी, एक चीज बताइए कि विद्युत क्षेत्र के बारे में भी कुछ जानकारी दीजिए। जी सर, जो आवेश होता है मान लीजिए कहीं पर आवेश रखा है तो आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह काल्पनिक क्षेत्र जहाँ पर किसी अन्य आवेश को जब लाया जाता है तो वह आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, तो उसे हम पहले वाले आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसे वेक्टर ई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चूँकि यह एक सदिश राशि होता है, इसकी दिशा जो होती है वो धन आवेश के चलने की दिशा में तथा ऋण आवेश के चलने की विपरीत दिशा में, तथा इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर बीमा MLT के पावर -3 A के पावर -1 होता है। यह एक सदिश राशि होता है। ε0 का मात्रक और बीमा के बारे में कुछ बताइए। यस सर, ε0 जो होता है उसे हम निर्वात की विद्युतशीलता या अपेक्षिकता कहते हैं। ε0 का जो मान होता है 8.854 × 10 के पावर -12 फैराडे प्रति मीटर या कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, तथा इसके बीमा की बात की जाए तो m के पावर -1 L के पावर -3 T के पावर 4 A के पावर 2 इसका बीमा होता है सर। यही हमारे साथ दुबे जी। और दुबे जी, ऐसा लगा जैसे कि आप पूरा किताब ही रट गए हैं। आपकी बोलने की जो शैली है एकदम लग रहा है कि घोर करके पी गए हैं किताब को। क्या कहेंगे? सबसे पहले प्रकाश भारत न्यूज को देखने वाले सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार। मैं 4G फाउंडेशन कोचिंग सेंटर जामो के डायरेक्टर RK सर उर्फ 4G सर बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा में सफल हुए सभी विद्यार्थियों को बधाई और शुभाशीष देता हूं। 4G फाउंडेशन कोचिंग सेंटर की छात्रा पल्लवी कुमारी सिंह और अनुज कुमार दुबे को भी हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूं, क्योंकि इन लोगों ने अपने गांव के साथ साथ 4G फाउंडेशन कोचिंग सेंटर का भी नाम रोशन किया है। पल्लवी कुमारी सिंह ने 455 नंबर लाकर अपने ज़िले, अपने गांव जामो बाजार और साथ ही साथ 4G फाउंडेशन कोचिंग सेंटर का नाम रोशन किया है। अनुज कुमार दुबे 433 नंबर लाकर अपने गांव और अपने कोचिंग 4G फाउंडेशन कोचिंग सेंटर का भी नाम रोशन किया है। अनुज कुमार दुबे ने एक अलग कारनामा करके दिखाया है। अनुज कुमार दुबे ने फिजिक्स में 70 में 70 नंबर लाया है और मैथ में 95 नंबर लाया है और टोटल नंबर इनका 433 नंबर है। इसके लिए मैं अनुज को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं 4G फाउंडेशन कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर प्रकाश भारत न्यूज और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को एक सूचना देना चाहता हूं, क्योंकि मेरा शुरू का एक लक्ष्य रहा है गांव को पढ़ाना है, इंडिया को बढ़ाना है। इसी के तहत मैं हर साल जामो के क्षेत्र में एक कंपटीशन एग्ज़ाम का आयोजन करता हूं। इस साल भी एक एग्ज़ाम आयोजन किया जा रहा है जिसका नाम है BRTSE बिहार रूरल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जिसका डेट जो है, जिसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं बिहार ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा। इसका जो परीक्षा तिथि है ये जो है 17 अप्रैल को आयोजित होगा और 22 अप्रैल को इसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इसके जो आयोजक हैं 4G फाउंडेशन कोचिंग सेंटर के सभी सदस्य, ज्ञान कुंज एकेडमी के डायरेक्टर अवधेश सर, स्टार कैंपस गोरिया कोठी के डायरेक्टर संजीत सर, अखिलेश सर, रविशंकर सर, साथ ही साथ मीडिया पार्टनर प्रकाश भारत न्यूज। तो इस एग्ज़ाम का एक मोटो है कि हम अपने गांव के माहौल को एक कॉम्पिटिटिव माहौल लाएं, क्योंकि इस संस्था का एक पर्पस रहा है गांव को पढ़ाना है, इंडिया को बढ़ाना है। पढ़ेगा गांव, बढ़ेगा इंडिया। और मेरा एक सपना है और यही जो मैं अभी बताया
इस सपने को साकार करना है। और इस सपने को साकार करने के लिए मैं चाहूँगा कि इस एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें और सोमवार से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। ये सब आरके सर का योगदान है और हम सर एकदम यकीन के साथ कहते हैं, अगर किसी विद्यार्थी के अंदर पढ़ने के प्रति लालसा हो और वह पढ़ना चाहता हो तो एक बार सर से ज़रूर संपर्क करें, उसको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि पढ़ाई क्या होता है। सर मतलब बताएं सर, तो वास्तव में सर फिजिक्स से हमको प्यार करा दिए थे सर, मतलब बिल्कुल एकदम दिन रात सपने फिजिक्स। बाप रे, तब तो बहुत खतरनाक सर हाँ, हैं। ये ऐसे भी 4G के नाम से पॉपुलर हैं सर, हैं। बिल्कुल सर। और ऐसी स्थिति में अगर फिजिक्स शिक्षकों का रोल को हम लोग बहुत बेहतर मानते हैं कि बच्चों में एक आकर्षण पैदा कर देना, खास करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, ये चीज़ से छात्र भागते हैं। खास करके हमने देखा है केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ से बच्चे भागते हैं, जहाँ की सर अगर उसके प्रति रुझान पैदा कर देते तो ये एक बहुत बड़ा बात है। हम भी चाहेंगे कि ऐसे शिक्षकों को छात्र लोग जाकर संपर्क करें और उनसे कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करें, ताकि आने वाले समय में उनका भविष्य उज्जवल हो। मैं प्रमोद कुमार सवाल, प्रकाश भारत न्यूज के लिए गोरियाकोट से।